समाज विकास सेवा संघ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो लाइक करें। समाज विकास सेवा संघ द्वारा 22 जुलाई को पालघर डहाणू के 6 विद्यालयों में सैकड़ों आदिवासी विद्यार्थियों को मुफ्त पेंसिल, पेन, रबर, कटर, चॉकलेट, टॉफी और कापी आदि का वितरण किया गया। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स हैं और बहुत सारी पैसे कमाने के लिए लोगों ने आज की डेट में स्कूल खोल लिया है। पर आप जहाँ पढ़ रहे हो ये गवर्नमेंट की स्कूल है। मुंबई में भी बीएमसी स्कूल है, पर बहुत सारी बीएमसी स्कूल गवर्नमेंट की स्कूल बंद हो रही है सर। मुंबई में भी बहुत सारी बंद हो गई। रीज़न है कि बच्चों को पेरेंट्स उठा के प्राइवेट में डालता है। पर ये मेरा नज़रिया है, हो सकता है कि सबका नज़रिया ना हो, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है और अभी भी आज कई सालों से हम डहाणू पालघर साइड में कर रहे हैं ये अभियान को, और आज भी मैंने देखा आते वक्त आपकी स्कूल में बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, उनसे जो प्रार्थना करवाया जा रहा है, किसी कोई आ रहा है आपके यहाँ पे कोई गेस्ट, तो उसको उसका जो स्वागत हो रहा है, और फिर खाना खाने के पहले उनको कुछ वाचन के लिए बोला जा रहा है, तो ये हमारी संस्कृति और ये हमारी पद्धति हमको चाहिए और इसका विकास होना चाहिए। ये चीज़ उसमें नहीं मिलता है प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में वो चीज़ें नहीं मिलती है जो चीज़ें हमें यहाँ मिलती है। और रही बात गरीबी और अमीरी की, तो मैं बार बार आपको बताता हूँ और आज भी आपको बता रहा हूँ कि मुझे अभी तक इतिहास में कोई ऐसा नहीं लगा कि जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के या बहुत बड़े स्कूल में पढ़ के बहुत बड़ा आदमी बन गया। आज हमारे देश की राष्ट्रपति जो चुनी गई है द्रौपदी मुर्मू है ना, अभी हमारे नए राष्ट्रपति आ गए भारत देश के, द्रौपदी मुर्मू। वो आपको पता है आदिवासी समाज से आती है और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो ध्यान में रखना ही नहीं है हमको कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, बड़े स्कूल में पढ़ेंगे तो हम ये बनेंगे। मैं बहुत सारे स्कूलों में पहले से उदाहरण देता आया हूँ कि एक बच्चा स्कूल जाता था और उसका स्कूल इतना दूर था कि वो नदी को पार करके उसको उस तरफ स्कूल जाना होता था। स्कूल को जाने के लिए उसको नदी पार करके जाना होता था। उस ज़माने में टक्का चलता था सर, जिसको हम लोग आज 25 पैसा बोलते हैं ना, 25 पैसा। वो टाइम पे वो 1 टक्का, 2 टक्का, 3 टक्का ऐसा पैसा चलता था। हाँ, तो वो नदी को क्रॉस करके जाने के लिए 1 पैसा लगता था। उसके पिताजी बहुत गरीब थे। वो बच्चे के मन में था कि अगर मैं पिताजी से पैसे मांगूंगा अपने पापा से कि मुझे 1 पैसे दो नाव से मुझे आने जाने के लिए, तो मेरे पिताजी तो ऑलरेडी उसने देखा था कि हमारे माता पिता की कैसी स्थिति है, वो हमारा भरण पोषण करते हैं, तो हम उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना बने, इसलिए वो लड़का रोज़ नदी से तैर करके जाता था। रोज़ तैर के स्कूल जाता था और आता था। एक दिन एक नाविक ने पूछ लिया, बोला बेटा ऐसा क्यों करता है, नाव पे बैठ जाया कर। बोले मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, मेरे माता पिता गरीब हैं, इसलिए मैं उन पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता हूँ।
तो मैं अपनी मेहनत से पढ़ाई करूँगा। और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई किया, उसने कोई प्राइवेट स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं किया। आपको मालूम है वो कौन था? आप अपने किताबों में भी पढ़ चुके हो। हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े लोग हुए, वो हम गरीब परिवारों से ही जाते हैं। गरीब होना कोई गलत बात नहीं, कोई गलत चीज़ें नहीं। यहाँ हम और हमारे साथ के लोग आए हैं आपको बांटने के लिए, हम बहुत बड़े हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आपके सर को भगवान ने प्रेरणा दिया और इनको भी ईश्वर ने ही प्रेरणा दिया, हमें भी ईश्वर ने ही प्रेरणा दिया और हमको लाया भी यहाँ तक। वरना दहाड़ू में और भी बहुत सारे स्कूल है, पालघर एरिया में बहुत सारे स्कूल है, मुंबई में बहुत सारे स्कूल है, फिर हम यहाँ क्यों आए? यहाँ क्यों आए? ईश्वर ने हमें भेज दिया और आपसे मिला दिया और आपको लेना था। ये सारा कार्यक्रम ईश्वर के द्वारा हो रहा है, भगवान के द्वारा हो रहा है, हमने नहीं किया और हम कर भी नहीं सकते। तो इस आयोजन के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर लोगों का बहुत सहयोग रहा है हमारे साथ में। हमारे पवन जी पहले आए थे, एडवोकेट पवन खरखेरा जी, देखने के लिए, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा यहाँ का देख करके फिर उनको प्रेरणा हुई और फिर संगठन में सब कुछ हुआ। भैया हमारे यादव महासचिव जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है, पूरे मन से एकदम लग करके हर काम को ये अच्छे ढंग से करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आप सबको भी कि आप सब बढ़िए अच्छे से और अपने माता पिता के साथ में रह कर के आगे बढ़ने की कोशिश करिए। स्कूल और गरीबी किसी को भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, यह पक्की बात है। ठीक है। मैडम